जय हिंद साथियों, मैं अभय गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का जागृत इंस्टीट्यूट पर। आज से हम एक रीजनिंग का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलेंडर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं तो कैलेंडर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अभी 2020 में जो यूपीएससी का पेपर हुआ था वहां पर भी कैलेंडर के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। आप एसएससी का एग्जाम देते हैं या एमपीपीएससी का एग्जाम देते हैं या एमपीएसआई या कांस्टेबल, या मैं बोलूं कि भारत देश में होने वाला कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें रीजनिंग आती है तो कैलेंडर से एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर को। तो कैलेंडर को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कैलेंडर होता क्या है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले या कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए उसका परिभाषा क्या है, उसकी बेसिक फाउंडेशन क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ, वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई। ये सब चीजें अगर हमको पता है तो हमको उस टॉपिक को समझने में और ही ज्यादा आसानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं बोलूंगा आपसे कि आप इस कैलेंडर को पूरा पढ़िएगा, मतलब पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तो आपको आज के बाद कभी भी कैलेंडर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जो व्यक्ति पहली बार कैलेंडर पढ़ रहा है उसे तो यहाँ से बहुत ज्यादा डाटा मिलने ही वाला है, लेकिन जिसने भी बच्चे ने पहले कैलेंडर पढ़ रखा है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने कैलेंडर पढ़ रहा है तो वो भी इस वीडियो को देखिएगा। आज उनको भी बहुत ज्यादा टाइप और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट और बहुत से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीखकर जरूर जाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले हमको कैलेंडर की परिभाषा पता होना चाहिए कि कैलेंडर क्या होता है। तो देखिए कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर डाटाओं का एक ऐसा समूह, कैलेंडर डाटा का एक ऐसा समूह जिसमें हमको डे, ठीक है, डेट, वीक, ईयर। भाई कैलेंडर एक डाटाओं का ऐसा समूह जिससे हमको डेट, वीक, ईयर का पता चलता है या उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो वह क्या कहलाता है, कैलेंडर। अब डे को तो हम जानते ही हैं भाई, जैसे सोमवार, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये डेज हो गए। डेट हम जानते हैं, जैसे आज कितनी डेट है, आज है, आज की डेट ले लेंगे हम। यहाँ पर वीक, भाई वीक क्या होता है, जो दिनों से मिलकर बनता है वीक, ठीक है। ईयर, पूरे दिनों से मिलकर जो एक वर्ष बनता है वो ईयर, ये सब हम जानते हैं। तो ये 4 डाटा हो गए, इन डाटाओं से मिलकर बनने वाला समूह क्या कहलाता है, हमारा कैलेंडर। तो ये तो था कैलेंडर। अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि कैलेंडर होते कितने प्रकार के हैं। अगर देखिए मैं अपने इंडिया के अपने भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो हमारे भारत में 2 तरह के कैलेंडर प्रचलित हैं। एक है अंग्रेजी कैलेंडर और दूसरा है हिंदी कैलेंडर। एक है अंग्रेजी कैलेंडर और दूसरा है हिंदी का कैलेंडर। अब अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदी का कैलेंडर तो हमने अपनी जनरल भाषा में बोल दिया। अब अंग्रेजी कैलेंडर को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर को बोला जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। और अपने हिंदी वाले कैलेंडर को बोला जाता है शक संवत, ठीक है, शक संवत। शक संवत कैलेंडर कहलाता है। संवत वो वाला है ना, शक संवत, ठीक है, शक संवत कैलेंडर कहलाता है, ठीक है। अब यहां से आता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, शक संवत कैलेंडर होता है ऐसा कैलेंडर जिसमें हम महीनों को जनवरी, फरवरी, मार्च, जिसमें हम मंथ के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च इस रूप में जानते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर। और जिस कैलेंडर में हम महीनों के मान जैसे चैत्र, वैशाख, ठीक है, ज्येष्ठ, इस तरह के कैलेंडर जो होते हैं उनको हम जानते हैं अपना शक संवत हिंदी कैलेंडर। तो अब हमको एक क्वेश्चन बनता है कि शक संवत कैलेंडर की स्टार्टिंग कहां से होती है। तो हम जानते हैं कि उस कैलेंडर की स्टार्टिंग होती है जनवरी से, और हिंदी वाले कैलेंडर की स्टार्टिंग होती है चैत्र। जैसे कि हम हिंदू भाषी जो लोग रहते हैं वो अपना नववर्ष चैत्र नवरात्र से ही मनाते हैं, जो लगभग मार्च के टाइम पड़ता है। तो ये हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत कैलेंडर। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण कब हुआ। तो जनरली ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण 15वीं शताब्दी के आसपास माना हुआ जाना जाता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए तो पूरे विश्व के दृष्टिकोण से अभी 32 कैलेंडर, लगभग 32 कैलेंडर प्रचलित है पूरे
विश्व के दृष्टिकोण से हम देखें तो अभी टोटल 32 कैलेंडर ऐसे हैं जो क्या है कि पूरे विश्व में प्रचलित हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर को भारत में अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास अपना खुद का देसी कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर क्या था। तो देखिए, हर एक देश का विभिन्न विभिन्न कैलेंडर होते हैं। जैसे मुस्लिम समाज में जाते हैं तो उनका एक अलग कैलेंडर है, सिंधी समाज में जाए तो उनके लिए अलग कैलेंडर, और विश्व में अलग अलग भाषाओं में देश प्रचलित बने हुए हैं, तो हर एक देश का अलग अलग कैलेंडर। तो देशों में आपस में सामंजस्य स्थापित किस तरह करा जाए, तो उसको सामंजस्य को आपस में स्थापित करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण हुआ, तो सभी ने उसको अपनाया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है जीके का क्वेश्चन कि भाई ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसका नाम यूनान के एक पोप थे ग्रेगोरियन, यूनान के एक पोप थे ग्रेगोरियन, उन्हीं के नाम पर ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ा। उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिन्होंने इसका निर्माण लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास किया था। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो भारत का कैलेंडर है शक संवत, इसका निर्माण किसने किया, किस समय हुआ, किस राजा के शासन काल में इसका निर्माण हुआ? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, नहीं तो इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है जीके का कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को भारत शासन ने कब अपनाया, भारत शासन ने कब अपनाया? तो आप देखेंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को भारत शासन ने 22 मार्च 1997 को, जब हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तब भारत ने 22 मार्च 1997 को ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया। और ठीक इसी दिन जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, उसको भी हमने इसी दिन अपनाया। तो हमारे भारत देश में कितने पंचांग हो गए? दो कैलेंडर हो गए जिनको राष्ट्रीय पंचांग की मान्यता प्राप्त है। एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो पूरे विश्व में प्रचलित है, उसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। एक दूसरा हमारा शक संवत, जिसको भी 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई, मतलब इनको भारत शासन ने राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार जीके में पूछा गया है, रीजनिंग में तो ये नहीं पूछा गया है, जीके में जरूर पूछा गया है कि ये जो कैलेंडर है या ग्रेगोरियन कैलेंडर है या शक संवत जो कैलेंडर है तो भारत शासन ने कब अपनाया? तो अब आप आंसर दे देंगे कि 22 मार्च 1957 को इन दोनों कैलेंडर को अपनाया गया। ठीक, अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं। ये तो हो गया कैलेंडर कि कैलेंडर क्या होता है, हमने जान लिया। कैलेंडर की स्थापना कब हुई, कैलेंडर का निर्माण कब हुआ। अब यहाँ से आते हैं कि कैलेंडर में वर्ष हम आते हैं यहाँ से वर्ष, ईयर ये कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ईयर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, वर्ष भी जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष, ये इसको बोल देते हैं नॉर्मल वर्ष, नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष। एक दूसरा होता है लीप ईयर, लीप वर्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। तो लीप नाम है वो अंग्रेजी नाम है, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिवर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सर सामान्य वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष या अधिवर्ष क्या होता है। तो देखिए, जिस ईयर में दिनों की संख्या कितनी हो, 365 दिन हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा सामान्य वर्ष। और जिस वर्ष में दिनों की संख्या 366 हो, मतलब 366 क्या है दिन हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है लीप वर्ष। ठीक है, सामान्य वर्ष में 52 वीक प्लस 1 ओड डे, यानी एक विषम दिन होता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आता है कि सर ये तो ठीक है, हमको समझ में आ रहा है 52 वीक और एक ओड डे होता है। अब ये 52 वीक आपने निकाले कैसे? तो देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी महीने में, किसी भी ईयर में 7 दिन होते हैं। क्या होते हैं? 7 दिन। भाई 7 दिन का कोई समूह होता है, तो उन 7 दिन को हम जब 365 या 366 में भाग देते हैं 7 का, तब हमको 52 वीक प्राप्त होते हैं, प्लस एक ओड डे प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है सर ओड डे क्या होता है। ओड डे और विषम दिन को हम अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कैलेंडर को पढ़ने के लिए। इसी ओड डे से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, केवल एक ही कंसेप्ट से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, और लीप वर्ष में 52 वीक प्लस 2 ओड डे होते हैं, मतलब 2 विषम दिन होते हैं। इसको आप याद रखिएगा कि 52 वीक और 2 ओड डे होते हैं। और इसमें भी क्या होता है, 7 डे का 7 दिनों के समूह को क्या बोलते हैं? वीक बोलते हैं। तो इसमें भी वही होता है, 7 दिनों का क्या समूह बोलते हैं? दिनों के समूह को क्या बोलते हैं? वीक। ठीक,
वर्ष होता है उसमें फरवरी जो होती है हमारी, फरवरी क्या होती है 28 दिन की होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है फरवरी 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में हमारी फरवरी होती है 29 दिन की और सामान्य वर्ष में फरवरी होती है 28 दिन की, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए इतने बड़ी एक बार एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। जहां तक मुझे याद है एसएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैं बताता हूँ आपको, वो आप उसका आंसर देना। जब आप इसको वीडियो को देख रहे हो तो पहले इस वीडियो को पॉज करना, उसके बाद उसका आंसर देना, उसके बाद इसका आंसर चेक करना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, प्रश्न आया था, तो एसएससी सीजीएल में ही आया हुआ है शायद, मुझे पेपर तो याद नहीं आ रहा है कौन से में, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन था हमारा दिन, क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन था हमारा दिन कितने होते हैं, ठीक है। ऑप्शन थे आपके, ऑप्शन था ए 365 और 366, ऑप्शन बी था 365, ऑप्शन सी था 366 और ऑप्शन डी था 7। तो वही आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए पॉज करके इसका आंसर दीजिएगा, फिर इस वीडियो को ऑन करके देखिएगा। तो देखिए कई बार क्या हो जाता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है और पेपर का प्रेशर, और पेपर में जब हमको टाइम बचाना रहता है तो उसकी स्पीड में हम भाव में भेज के और आंसर एक को टिक करके जाते हैं कि भाई पूरे वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं, पहले ऑप्शन पर हमको मिल जाता है और हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। और जब हमारा रिजल्ट आता है और जब हम देखते हैं कि यार हमारा तो एक नंबर कट गया, हम तो उसको सही करके आए थे, तो थोड़ा सा देखिए ऑप्शनों को चारों नजरों पे ऑप्शन डालिए। तो इसका आंसर ये नहीं होगा भाई, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भाई अब आप बोले सर आपने तो अभी बताया 365 दिन होते हैं किसी वर्ष में, 366 दिन होते हैं। भाई 365 दिन होते हैं, 366 दिन भी होते हैं, लेकिन जो दिन है वो तो 7 दिन से मिलकर ही बनता है कि नहीं बनता। हमने पढ़ा है भाई, सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। एक का रहेगा संडे, ठीक है। यही तो दिन होते हैं, इसी के बाद तो फिर से रिपीट होता है क्या, संडे। तो यही दिन तो रिपीट हो के क्या बनते हैं 365 और 366 दिन। तो 7 दिन के जो समूह रहता है वही रिपीटेशन होकर क्या बनता है 366 दिन या 365 दिन। तो उसने केवल पूछा कि दिन कितने होते हैं, दिन कितने होते हैं, ये नहीं बोला कि वर्ष में दिन कितने होते हैं, उसने बोला केवल दिन कितने होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। कितने दिन होते हैं 7, ठीक। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस वीडियो लेक्चर से आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, जिस पेपर में कैलेंडर आता है आपके सारे कंसेप्ट, सारे डाउट आज इस क्लास से दूर हो जाएंगे। चलिए देखिए यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि जब कैलेंडर का निर्माण हुआ था, जब कैलेंडर का निर्माण हुआ था तो कौन से दिन से, किस दिन से कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। जब कैलेंडर का निर्माण हुआ था तो कौन से दिन से स्टार्ट हुआ था। देखिए इसका आंसर होता है मंडे। इसको भी आप याद रखिएगा, जब कैलेंडर का निर्माण हुआ था वो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, कैलेंडर पहले दिन कौन सा दिन था, मंडे था। ये भी एक बार आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन से हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा मंडे, सोमवार से ये दिन स्टार्ट हुआ था। यहां तक हो गया हमारा। अब हम आते हैं हमारे उसी वाले कंसेप्ट पे कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। तो यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि 365 दिन सामान्य वर्ष में होते हैं, 366 दिन लीप वर्ष में होते हैं, लेकिन हम इन दोनों को पहचानेंगे कैसे और किसी वर्ष को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष सामान्य वर्ष है। तो देखिए एक कई जगह ट्रिक लिख देते हैं, कई किताबों में आपने भी पढ़ा होगा कि किसी भी वर्ष में 4 से भाग दे दीजिए, किसी भी वर्ष में 4 से भाग दे दीजिए। अगर 4 से भाग चला जाता है तो वह वर्ष क्या कहलाता है, लीप वर्ष। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं लिखता हूं 2016, इसमें क्या करिए 4 से भाग दे दीजिए, जैसे चला गया 4 पंजे 20, 4 चौको 16, तो 2016 जो है वो क्या होगा हमारा लीप वर्ष, ठीक है। लेकिन आप गणित के पढ़ा होगा आपने मैथ में, तो मैथ में 4 का डिजिबिलिटी रूल बोलता है, 4 जो है उसका डिजिबिलिटी रूल बोलता है। हर एक संख्या का कोई ना कोई डिजिबिलिटी रूल होता है जो आपने पढ़ा होगा। तो 4 का डिजिबिलिटी बोलता है कि अगर किसी भी संख्या में, अगर किसी संख्या में हमको 4 से भाग देना है, अगर किसी संख्या में हमको क्या 4 से भाग देना है, अगर किसी संख्या में हमको 4 से भाग देना है तो उसके केवल लास्ट 2 डिजिट, उसके केवल लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग दे दीजिए।
उसके केवल लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग दे दीजिए। अगर उसके लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग जाता है, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में क्या होगा, 4 से भाग जाएगा। ये क्या कहता है, 4 का डिजिबिलिटी रूल। तो देखिए मैंने 16 में भाग दिया 4 से, ये जा रहा है, तो ये 2016 क्या होगा, लीप वर्ष होगा। जैसे मैं बोलूं 2020, भाई 20 में मैंने 4 से भाग दिया, जा रहा है 5 बार, तो 2020 भी क्या होगा, हमारा लीप वर्ष होगा। जैसे मैं बोलूं 2016, 4 से भाग जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है तो क्या होगा, हमारा लीप वर्ष होगा। जैसे मैं बोलूं 1992, 92 लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग जा रहा है, लीप वर्ष होगा। होगा कि नहीं होगा। लेकिन साथियों ये तो चलो ठीक है, हमने रख लिया कि किसी भी वर्ष में 4 से भाग दे दीजिए और वो लीप वर्ष हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भैया हम 4 से ही भाग क्यों देते हैं। यहाँ से जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ तो बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर 4 से ही भाग क्यों दिया। तो ऑनलाइन में भी मुझे पता है कि बच्चों के मन में क्या डाउट आते हैं, तो मैं आपके सारे डाउट ऑनलाइन में भी पूरे क्लियर करते हुए चलूंगा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है सर हम 4 से ही भाग क्यों देते हैं। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि किसी वर्ष में 365 दिन या 366 दिन होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो ये किस पर डिपेंड करती है, पृथ्वी के चक्कर पे। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी 2 तरह से चक्कर लगाती है। एक तो पृथ्वी लगाती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है, और एक अपने अक्ष पर ही घूम रही होती है पृथ्वी। एक पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूम रही होती है। तो पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो वो पूरे 365 दिन नहीं रहते, वो कहता है 365 दिन, ठीक है, सॉरी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड, लगभग 47.5 सेकंड में पृथ्वी उसका पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये जो 365 दिन है, तो ये तो 5 घंटे 48 मिनट और ये ले रहे हैं, तो ये दिन तो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस पूरे को हम, इस वाले को हम है ना क्या करते हैं, इस पूरे को हम क्या करते हैं, 6 घंटे मान लेते हैं, लगभग 6 घंटे के आसपास क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो ठीक है, देखिए पहले साल था ये 365 दिन, अगले दूसरे साल 365 6 दिन ये, सॉरी 6 घंटे ये, 6 घंटे ये, अगले 300 साल, सॉरी अगले साल 365 दिन 6 घंटे ये, ठीक है, अगले 365 दिन 6 घंटे ये। तो देखिए हम जानते हैं कि एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं। तो आपका आंसर होगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने, 24 घंटे होते हैं कि नहीं होते। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो देखिए 6 6 6 6 कितना हो गया, 24। ये जो 24 घंटे ये क्या बन गया, एक दिन बन गया, ठीक है। ये जो 24 है घंटे क्या बन गया, एक दिन बन गया। 24 घंटों का एक दिन बन गया। ये +1 कर देते हैं इसमें, तो ये क्या होगा 366। तो अब आपको समझ में आएगा कि जैसे ही हमने इसमें 1 प्लस किया तो 366, तो ये क्या बन गया, हमारा लीप वर्ष बन गया, लीप वर्ष बन गया। तो यहां से देख के हमको समझ में आ रहा होगा कि हर 4 साल बाद दिन कौन सा होता है, हमारा वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष होता है। हमारा लीप वर्ष क्या होता है, हर 4 साल बाद आता है। तो जैसे मैं कहूं 2020 हमारा क्या लीप वर्ष, तो आप बता दें 4 साल बाद आ रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा 2024, अगला क्या हो जाएगा 2028। मैं पीछे जाऊं तो क्या हो जाएगा 2016। तो आप बता देंगे कि 4 से हम भाग क्यों देते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि हम 4 से भाग क्यों देते हैं। अब कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। देखिए हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ेंगे, आपको कोई भी चीज, एक सिंगल चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज बिल्कुल आराम से क्लियर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपकी हर चीजें हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक दिन हो गया, तो अब पता चल गया कि हम 4 से भाग क्यों देते हैं। तो ये 24 घंटे बने, 24 घंटे का एक दिन, ये इसमें प्लस हुआ तो 366। तो हर 4 साल बाद क्या होता है, हमारा लीप वर्ष आता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से फिर आपने समझ लिया कि क्या होता है भैया कि किसी भी वर्ष में 4 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। आपने कि यहाँ भाई हो जाएगा, ठीक है, चलो हो गया। अब 1900 मान के चलिए, एक कोई ईयर है 1900 है, इसमें हमने 4 से भाग दिया। देखिए 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, पूरा भाग चला गया कि नहीं चला गया। तो आप कहेंगे 1900 क्या है, एक लीप वर्ष है। आप क्या कहेंगे 1900 क्या है, लीप वर्ष। और यही क्या हो जाएगा, सवाल गलत। 1900 कभी भी क्या नहीं होता, लीप वर्ष। 1900 क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। आप देंगे 1700 में भाग 4 का, ठीक है, तो 4 का भाग चला जाएगा, लेकिन 1700 भी कभी क्या नहीं होता, लीप वर्ष। तो आप बोलेंगे कि अरे सर आप तो बड़ा
कंफ्यूज कर रहे हैं, आपने अभी बताया कि किसी भी संख्या में 4 से भाग दे दीजिए और वो अगर चला जाता है तो वो हो जाएगा लीप वर्ष हो जाएगा हमारा। अभी आप बोल रहे हैं कि ये लीप वर्ष नहीं है लेकिन 4 से भाग जा रहा है। तो देखिए साथियों, मैंने जो अभी बताया था वो एक साधारण वर्षों के लिए हुआ था। जैसे ये थे 2016, 2020, 2024, साधारण वर्ष इन द सेंस नॉर्मल वर्ष बोलते हैं। ये जो वर्ष लिखे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, शताब्दी वर्ष। ये जिनके पीछे जिनके लास्ट दो डिजिट जीरो हो, जिनके 2 लास्ट डिजिट जीरो हो, वो वर्ष कैसे कहलाते हैं, वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। वो वर्ष कैसे कहलाते हैं, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। तो शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं। अगर 400 से पूरा भाग चला गया, अगर 400 से पूरा भाग उस वर्ष में चला गया तो वह वर्ष हमारा कहलाता है लीप वर्ष। तो वह वर्ष हमारा कहलाता है लीप वर्ष। तो देखिए 400 से इसमें भाग दिया जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ये नहीं होगा लीप वर्ष। इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ये भी नहीं होगा लीप वर्ष। मैंने बोला 1600, अब करेंगे 400 से भाग, हाँ भाई जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, लीप वर्ष। होगा कि नहीं, मैं बोलूं 2000, 400 से भाग दीजिए, जा रहा है, ये भी हो जाएगा हमारा क्या, लीप वर्ष। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से फिर से बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि सर चलो ठीक है, हमने ये तो सीख लिया था, इसे 4 से भाग क्यों देते हैं, लेकिन शताब्दी में हम 400 से भाग क्यों दे रहे हैं। यहाँ से बच्चों के मन में फिर एक और डाउट आता है कि सर बताइए यहाँ से 400 से ही भाग क्यों दे रहे हैं। तो देखिए मैंने आपसे बोला मैं आपकी हर एक चीज को क्लियर कर दूंगा। तो देखिए 400 से ही भाग क्यों देते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक लिखा था, टाइम लिखा था, देखिए मैं बताता हूँ आपको। अभी हमने लिखा था कि साल में 365 डेज, ठीक है, 5 आवर 48 मिनट एंड 47 साढ़े 47 सेकेंड होते हैं किसी वर्ष में। और इस पूरे को हमने क्या माना था, 6 घंटे माना था। 6 घंटे माना था कि नहीं माना था, इस पूरे को हमने क्या माना था, 6 घंटे माना था। तो देखिए आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं हम इसमें क्या कर रहे हैं, 11 मिनट को हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा मान रहे हैं। इस 6 घंटे से 5 घंटे 48 मिनट है, ठीक है। ये अगर 60 होता तब ये 6 घंटे होता, तो कहीं ना कहीं ये 12 लगभग 11 मिनट क्या है, ज्यादा हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो यही जो 11 मिनट है, ये जो 11 मिनट जाकर आगे 400 वर्षों में, लगभग 400 वर्षों में 3 दिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 3 दिन बनाते हैं। ये जो 11 मिनट है जो अतिरिक्त हम ले रहे हैं, जो अतिरिक्त हम हर बार लीप वर्ष में जोड़ रहे हैं, यही 11 मिनट हर साल 400 वर्षों में क्या बनाते हैं, 3 दिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 3 दिन। और यही 3 दिन जाकर 400 वर्षों में किसमें जुड़ जाते हैं, शताब्दी में। किसमें जुड़ जाते हैं, शताब्दी में। तो इसलिए जब भी कोई शताब्दी वर्ष आता है, तो उसमें हम क्या भाग देते हैं, 400 से। तो उसको जानने के लिए कि वह लीप वर्ष है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसमें 400 से भाग देते हैं कि कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसमें 400 से भाग देते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष को जानने के लिए 400 से भाग क्यों देते हैं। आएगा समझ में। अगर देखिए नॉर्मल वर्ष है तो लास्ट के 2 डिजिट में हम 4 से भाग देंगे, जान लेंगे कि लीप वर्ष है कि नहीं, वो चीज हम समझ चुके कि क्यों देते हैं 4 से ही भाग। उसी तरह हमको ये पता चल गया कि शताब्दी में 400 से भाग क्यों देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि ठीक है, अब ये लीप वर्ष आ गया, सब हो गया भैया, ये जो 28 है फरवरी में ही क्यों जोड़े हमने, भाई हम मार्च में जोड़ देते। क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, यहाँ से बिल्कुल बनता है कि भैया चलो ठीक है, हमको लीप वर्ष जोड़ना था तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, जनवरी में जोड़ देते, हम 32 दिन कर देते कि नहीं, कि भाई दिसंबर में कर देते, हम दिसंबर में भी 31 दिसंबर होता है, एक जोड़ देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मार्च में, अप्रैल में जोड़ देते, अप्रैल 30 की होती है, 30 दिन होते हैं, उसको 31 कर देते। तो फरवरी में ही क्यों जोड़े, एक क्वेश्चन का डाउट है। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पॉज करने से पहले आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये चीज आपको पता थी आज से पहले या नहीं थी। अगर आपको पता है तो भी आप बताइएगा, आपको अगर चीज यहाँ से आपने सीखी है तो भी मुझे बताइएगा कमेंट करके कि हाँ सर आज हमने यहाँ से ये चीज जानी है कि ये चीज फरवरी, ये जो 28 होते थे फरवरी में ही क्यों जोड़े या कम किए गए। तो देखिए साथियों, जब हमारा क्या बोलते हैं कैलेंडर का निर्माण हुआ था, तब ये कैलेंडर केवल 10 मंथ का था, 12 मंथ का नहीं था। ये कैलेंडर किसका था, 10 मंथ का था। और जो कैलेंडर जैसे अभी जनवरी से स्टार्ट होता है तो पहले दिन जो कैलेंडर था, पहला महीना मार्च माना जाता था हमारा, क्या माना जाता था, मार्च। तो कैलेंडर की स्टार्टिंग कहां से होती थी, 1 मार्च से। कहां से होती थी, 1 मार्च से। मतलब पहला महीना क्या होता था, मार्च।
और 10वां महीना होता था हमारा दिसंबर। क्या होता था? दिसंबर। लास्ट महीना होता था हमारा दिसंबर। ठीक, तो बाद में क्या हुआ, 59 डेज जब पढ़े तो इनसे क्या होता था, 59 डेज या 60 के 58-59 के आसपास कुछ दिन कम पड़ रहे थे, कुछ दिन क्या हो रहे थे, कम पड़ रहे थे। तो और क्या होता था, जब उन्होंने मार्च माना तो शायद यूनान के एक नरेश थे जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा उनका नाम। तो वहां पर जब इन्होंने देखा कि अब ये मार्च मान रहे हैं, तो कई बार क्या होता था, वहां पर 2 महीने का अवकाश दिया जाता था फसल के बाद। तो वहां देखा गया कि भाई ठंडे कई बार मार्च में मानने पर, एक बार ठंडे तो मार्च में थी, कई बार ठंडों मार्च में क्या हो गई, ठंडे आ गई, कई बार मार्च में क्या हो गई, गर्मी आ गई। क्यों भाई? कि 2 महीने का तो गैप पड़ रहा है। जैसे 10 महीने खत्म हुए फिर से मार्च स्टार्ट हुआ, फिर 10 महीने खत्म हुए फिर से मार्च स्टार्ट हुआ। तो जो 2 महीने का गैप चल रहा था, उन्होंने देखा कि यार ये कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ है, कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ है। तो जो 60 दिन या 59 दिन का जो अवकाश पड़ रहा था, उसको उन्होंने एडजस्ट किया। उनको एडजस्ट करने के लिए क्या किया, 2 महीनों का इंतजार हुआ। पहला पे आया 11 नंबर पे आया हमारा जनवरी, ठीक है, और हमारा 12वें नंबर पे आया फरवरी। 12वें नंबर पे क्या आया, फरवरी। ठीक है, तो जो 59 या 58 दिन थे उनको एडजस्ट किया, तो जनवरी को तो मिल गया 31 दिन, मिल गया कि नहीं मिले। अब देखिए कोई भी चीज हमको कम है या ज्यादा है, कोई भी चीज हमको कम करनी है ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से जो लास्ट वाला है उसी में से करेंगे। तो लास्ट में हमने क्या जोड़ा, फरवरी जोड़ा, तो इसलिए फरवरी में ही हमने 28 दिन या 29 दिन किए गए, किसमें, फरवरी में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसा क्यों होता है फरवरी में। ठीक है, अब आज के बाद कभी भी अगर कोई भी दिन परिवर्तन हुआ, कोई भी दिन कम करेंगे हम या कोई नया दिन जोड़ेंगे, जो भी परिवर्तन होगा तो वो कहाँ में होगा, फरवरी में। तो अब आप बोलेंगे सर आपके पास इस बात का क्या साक्ष्य है कि ये चीज आप कैसे कह सकते हैं कि ये चीज फरवरी में ही हुई, आप कैसे बता सकते हैं? तो देखिए साथियों, जो हमारा भारत देश है वो शुरू से ही क्या रहा है, विश्व गुरु रहा है। और हमारे भारत ने ऐसे बड़े बड़े आविष्कार, ये जो कैलेंडर, ये सब हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई पृथ्वी के घूमने की घूर्णन गति आर्यभट्ट जी ने हमारे पहले बता दी। लेकिन क्या हुआ, इसका सही प्रचार भारत हमारे देश में नहीं हुआ। अगर आप देखते हैं तो हमारा भी जो चैत्र नवरात्र है, चैत्र नवरात्र हम मानते हैं, वो हमारा लगभग मार्च के आसपास आता है। लगभग कहाँ आता है, मार्च में आता है। और यहीं से हम अपने नववर्ष की शुरुआत करते हैं। तो भाई ये नववर्ष तो हमारा आज है ही नहीं है, हम तो अपने पूर्व जमाने से, मतलब कितने पुराने से, वेदों पुराणों से पढ़ती हुआ है। तो एक कारण, तो सबसे बड़ा कारण यही है आपको साबित करने का मेरी बात क्या, कि भाई हम चैत्र नवरात्र से ही स्टार्ट होता था, तो मार्च से ही कोई कैलेंडर स्टार्ट होता था। ये बात आपको आ गई होगी समझ में। तो इसलिए क्या हुआ कि फरवरी में दिनों का क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, अब आपको आज से बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि फरवरी में ये चीज क्यों हुई। ठीक है, अब अपन यहाँ से चलते हैं अगले उस पर। ये हो गए लीप वर्ष हो गए, ये 1 मार्च हो गया, फरवरी में ही क्यों किया गया, ये भी हमको चीज आ गई समझ में। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा, कि आपको तो अभी तक समझ में आ गया, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, लीप वर्ष जान लिए क्या होते हैं, सामान्य वर्ष जान लिए क्या क्या होते हैं। ठीक है, फरवरी में ये 28 दिन क्यों होते हैं, फरवरी में क्यों 29 दिन होते हैं, ये हमने जान लिया। लीप वर्ष जानने के लिए हम 4 से भाग क्यों देते हैं, ये भी हमने जान लिया। शताब्दी में 400 से भाग क्यों देते हैं, ये भी हमने जान लिया। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आता था, परीक्षा में पूछा गया है, कि क्वेश्चन में लिख देता हूं। ठीक है, यहां से परीक्षा में एक प्रश्न आया था, केवल इतने से पर एक प्रश्न बन गया था कि एक व्यक्ति है राम, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है राम जिसका जन्म, एक व्यक्ति है राम जिसका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, 1896 में हुआ। एक व्यक्ति था राम जिसका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ। तो वह अपना अगला जन्मदिन, तो वह अपना अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा, तो वह अपना अगला जन्मदिन किस दिन मनाएगा, किस वर्ष मनाएगा? तो आपके ऑप्शन है, एक था 1897, ठीक है, एक था अपना 1900, एक था 1904, एक था अपना ऑप्शन था यहाँ पे 2000। तो अब आपको बताना है, देखिए इस वीडियो को फिर से पॉज करके आपको इसका पहले आंसर देना है, फिर वीडियो को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक व्यक्ति है राम जिसका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, 29 फरवरी 1896 को हुआ। तो वह अपना अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा? तो देखिए
हमने देखा कि 1996 है, तो ये पहले हम देखेंगे कि भाई फरवरी में उसका जन्म हुआ। देखिए अगर नॉर्मल जन्म हुआ था यही मैं बोल देता कि उसका जन्म 29 कब हुआ, जनवरी में, 29 जनवरी में, तो हम डायरेक्ट तुरंत बता देते हैं कि भैया उसका 29 जनवरी में हुआ, तो अगले साल वो मना लेगा अपना जन्मदिन। लेकिन जैसे ही यहाँ पे फरवरी आई, जैसे ही क्या आई, फरवरी आई, ठीक है, जैसे ही क्या हुआ, फरवरी आई, जैसे यहाँ पर क्या आई, फरवरी आई, तो हमको लगा कि यार यहाँ पे 29 है फरवरी, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा, होगा कि नहीं हुआ, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई फरवरी में ही 29, अगर 29 है तो वह लीप वर्ष होगा, नहीं तो फिर भी चेक करके देख लो, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिए, देखिए 4 दूनी 8, 4 चौको 16, मतलब रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0, शेषफल 0 बचना चाहिए, तभी वह वर्ष क्या कहलाता है, लीप वर्ष। तो हमने इसमें 4 से भाग दिया तो ये चला गया, तो हमें पता चल गया ये लीप वर्ष है। अब हर चौथे साल क्या बनाएगा, अपना जन्मदिन मनाएगा, क्योंकि लीप वर्ष हर चौथे वर्ष में आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो देखिए अब 1896 है, अब इसमें मैंने +4 किया तो क्या आएगा, 1900 आएगा कि नहीं आएगा, भाई ये मत लगा देना 1897 की भाई 96 बनाया तो अगले साल गलत हो जाएगा आपका। इसलिए देखिए एग्जामिनर भी बहुत होशियार होता है, क्वेश्चन को गलत कराने के लिए वो ऐसी ऑप्शन देता है। तो जैसे ही हमने देखा 29 फरवरी हम भूल गए, हम 96 को 97 भी बनाएंगे, हम तो अपना जन्मदिन हर साल मनाते हैं, तो भैया इसलिए वो आप डायरेक्ट निकाल दो, लगा दो, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 वर्ष बाद 1900। अब देखिए 1900 पहले लीप वर्ष होना चाहिए, तो अभी यार हमने बताया था कि किसी भी शताब्दी वर्ष को जानने के लिए कि वह लीप वर्ष है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं, तो हमने 400 से भाग दिया, भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो 1900 में बनाएगा कि नहीं बनाएगा, गलत, बिल्कुल गलत। देखिए मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, जब आप यूज टू जाएंगे तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। अब 1900 हो गया, अब लीप वर्ष को 4 साल बाद चलता है, तो +4 क्या आ जाएगा, 1904 क्या है, लीप वर्ष। तो भाई अपना अगला जन्मदिन कब बनाएगा, 1904 में, कब बनाएगा, 1904 में। तो इस ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अब हम आते हैं एक और प्रश्न जो परीक्षा में आया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक व्यक्ति जिसका जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ, एक व्यक्ति जिसका जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ, तो 2004 तक, तो वो 2004 तक अपने कितने जन्मदिन मनाएगा, तो 2004 तक वह कितने वर्षों का हो जाएगा या कितनी बार जन्मदिन मनाएगा। 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। 29 फरवरी 1988 को एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ, तो वह 2004 तक कितने जन्मदिन या कितनी बार जन्मदिन मनाएगा, ठीक है, ठीक है, कितनी बार जन्मदिन मनाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब 29 फरवरी, जैसे 29 फरवरी आया तो दिमाग पर तुरंत क्लिक होना चाहिए, 29 फरवरी आई तो देखिए, अरे नॉर्मल सामान्य वर्ष में तो पूछेगा ही नहीं, फरवरी में सिंपल सी बात है, हमको भी पता है सामान्य वर्ष तो 28 फरवरी सामान्य, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन किस पे बनेंगे, लीप ईयर्स पे ही बनेंगे ना। तो क्वेश्चन है कि 29 फरवरी 1988 को हुआ, तो 2004 तक वो कितने जन्मदिन मनाएगा। तो जैसे ही 29 फरवरी आई हमको पता चला ये क्या है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के हर 4 साल बाद जन्मदिन होता है, तो ठीक है 1988, ठीक है, इसके 4 साल बाद क्या हो जाएगा, 92, इसके 4 साल बाद क्या हो जाएगा, 96, होगा कि नहीं, इसके 4 साल बाद 2000, तो 19 तो है भैया, है ना, इसके 4 साल बाद 2004, क्योंकि आपको 2004 तक बताना है। तो देखिए ये कितना है, 1988, 1992 है, ये 2 है, तो देखिए 1 2 3 4, तो कितनी बार जन्मदिन मनाएगा, 4 बार। 2004 तक वह अपना जन्मदिन कितनी बार मनाएगा, 4 बार। भाई इसको मत गिन लेना, 1988 में तो क्या हुआ, उसका जन्म हुआ है, तो जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन थोड़ी हम जन्मदिन मनाने लग जाते हैं, उसके अगले साल ही तो हम जन्मदिन मनाते हैं। तो जो व्यक्ति था भैया वो 29 फरवरी को जन्म हुआ उसका, 2004 तक कितने जन्मदिन मना लेगा, 4 बार, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है लीप ईयर पे, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, देखिए ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि क्वेश्चन दे देगा, कुछ पेयर दे देगा, उसमें आपको पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है,
कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन में दे देता हूं, जैसे हमको दे देगा 1900, 1700, 2000, 2021, ठीक है, 1988, 2092, ठीक है, इस तरह दे देगा 1992, ठीक है, और दे देगा हमको 2023, 2001, ठीक है, 1903। हमसे पूछ लेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। एक क्वेश्चन ये बनता है इस पे, तो हम सीख गए, हमको पता है अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष है तो उसमें हम 400 से भाग देकर देखेंगे, और अगर कोई वर्ष नॉर्मल वर्ष है तो उसको 4 से भाग देकर देखेंगे लीप वर्ष आने के बाद। देख लीजिए, देखिए 1900 में 400 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो नहीं होगा ये लीप वर्ष। 1700 में 400 जाएगा नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा। 2000 में जाएगा बिल्कुल जाएगा, तो ये 2000 क्या हो जाएगा हमारा लीप वर्ष। 2021 में जाएगा नहीं जाएगा। 1988 में किससे देंगे 4 से, हाँ भाई ये हो जाएगा लीप वर्ष। 2092 में जाएगा बिल्कुल जाएगा, ये भी हो जाएगा लीप वर्ष। 1992 में जाएगा बिल्कुल जाएगा 4 से, ये भी हो जाएगा लीप वर्ष। 2023 में जाएगा नहीं जाएगा, 2001 में जाएगा नहीं जाएगा, 1903 में जाएगा नहीं जाएगा। तो कितने लीप वर्ष हो गए, 1 2 3 4, 4 क्या हो जाएंगे हमारे लीप वर्ष। कौन कौन से, 2000, 1988, 2092 और 1992, ये क्या होगा हमारे लीप वर्ष। तो ये था दोस्तों हमारा आज की क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और आप पे कोई भी डाउट है कैलेंडर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उन सारे डाउटों को हम सभी डाउटों को क्लियर करेंगे। और हम बहुत ही जल्दी बहुत सारे लेक्चरों को लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको सारे सब्जेक्ट कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप जागृत इंस्टीट्यूट पर सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। बहुत अच्छी फैकल्टी को हम लेकर आ रहे हैं, जिसको हम बहुत ही जल्द इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी, एमपी जीके, एमपी करंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो हमारा स्टार्ट हो गया है, और इंग्लिश भी हमारा स्टार्ट हो गया है। तो आने वाले समय में मैथ्स, हिस्ट्री, बाकी सारे सब्जेक्ट जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम उनको बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए खुश रहिए, और हमेशा कोशिश करिए खुश रहने की, कि आपके आसपास वाले भी लोग क्या रहें, खुश रहें, और हमेशा क्या करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।